सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं कि अभी हम जैसे पिछले कुछ क्लासेस में वीडियो में अभी चर्चा कर रहे थे डेप्रिसिएशन के बारे में, हैरास के बारे में कि हैरास एक्चुअल में होता क्या है। उसका कुछ मीनिंग वगैरह कुछ चीज़ें हम देख लिए थे कि एक्चुअल में इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। हैरास को देखने के लिए, हैरास को समझने के लिए सबसे फर्स्ट में इसको इसके उसके रीजन को समझना ज़रूरी है कि हैरास क्यों होता है, बिज़नेस में हैरास क्यों होता है, डेप्रिसिएशन की स्थिति कैसे आती है, ठीक है? तो उसमें से बहुत सारे ऐसे कुछ रीज़न हैं, कुछ केसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, हैरास होने के क्या-क्या कारण हैं, उसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन का रीज़न दिया गया है वो 2 टाइप्स दिया गया है कि 2 ऐसे कारण हैं जिसमें डेप्रिसिएशन होता है। जैसे फर्स्ट आपका आंतरिक कारण दिया है, दूसरा आपका बाह्य कारण दिया गया है। तो जो इंटरनल केसेस है या इंटरनल रीजन है, उसमें से सबसे फर्स्ट में दिया है कि संपत्ति का प्रयोग। अगर हम बिज़नेस में, व्यापार में क्या करते हैं कि उत्पादन करने के लिए संपत्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जो स्थायी संपत्ति होती है, जैसे भूमि है, भवन है, बिल्डिंग है, मशीन है ना? तो उसके अगर हम लगातार प्रयोग करेंगे, तो इसका एक रीज़न ये है कि लगातार प्रयोग करने पर भी ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा एक रीज़न है, दूसरा एक कारण है समय समाप्त होना, यानी कि लैप्स ऑफ टाइम। जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि संपत्ति का जो ड्यूरेशन होता है उसका वो टाइम समाप्त हो जाना, उसके कारण भी डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि मूल्य में उसके कमी होती है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। थर्ड आपका है कि संपत्ति ही की समाप्ति, यानी कि पहला तो आप नेक्स्ट इससे पहले देखें समय की समाप्ति, इसके बाद आपकी संपत्ति की समाप्ति, यानी संपत्ति का एंड ऑफ एन एसेट्स, यानी इसके बाद जो लाइफ ऑफ एसेट्स है, संपत्ति का जीवन काल वही समाप्त हो गया। तो एक कारण ये भी बनता है कि हैरास होने का। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिप्लेशन। डिप्लेशन मतलब रिक्तता। रिक्तता मीन्स, डिप्लेशन मीन्स एक तरह से ऐसा टर्म है जिसमें से संपत्ति तो समाप्त नहीं होती है, लेकिन जिस भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं वो वस्तु ही समाप्त हो जाती है। यानी वो वस्तु का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, वो वस्तु निकलना ही बंद हो जाती है। उसको हम डिप्लेशन बोलते हैं। जैसे तेल के कुएँ हो गया, है ना? कोयला खदान हो गया, तो जैसे कोयला ही समाप्त हो जाना, जहाँ अगर स्थायी संपत्ति का प्रयोग हो रहा है, स्थायी मशीनों का प्रयोग हो रहा है मशीन के द्वारा, लेकिन कोयला ही समाप्त हो जाना। तेल के कुएँ हैं, जैसे तेल ही समाप्त हो जाना, तो डिप्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर भी एक डेप्रिसिएशन होता है। तो ये कुछ बेसिक इंटरनल केसेस थे। इसके बाद एक्सटर्नल केसेस क्या है, जो बाह्य कारण। तो बाह्य कारण में सस्पष्ट में आपको इसमें ये देखना है कि बाह्य कारण में सस्पष्ट में है अप्रचलन। अप्रचलन मीन्स एक ऐसा टर्म है जिसमें जो पुरानी जो संपत्ति होती है, न्यू संपत्ति के आने पर वो अप्रचलित हो जाती है। मतलब यूँ कहें कि न्यू टेक्नोलॉजी आने पर पुराने जो टेक्नोलॉजी होती है, पुरानी जो मशीनें होती है, वो चलन से बाहर हो जाती है। तो उसी को हम अप्रचलन का कंडीशन बोलते हैं, ठीक है? न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन हमको करना है अच्छी-अच्छी मशीनों से, है ना? तो हमारे हमारे पास जो पुरानी मशीन है वो हो सकता है प्रोडक्शन ना कर पाए। इसमें मशीनरीज़ लाइफ सही रहता है, समय भी सही रहता है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आने पर पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है या पुरानी मशीनें होती है, वो प्रोडक्शन कम कर देती है या कम हो जाता है। उसी की स्थिति को हम अप्रचलन कहते हैं। इसके बाद दुर्घटना हो जाना, है ना? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एक्सीडेंटल में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, अब युद्ध की स्थिति चल रही है, उसमें उसमें देख रहे हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन हो गया, है? तो इसके कई सारे रीज़न हैं। एक्सीडेंट मीन्स कई सारे रीज़न हैं, जिसमें संपत्ति का ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद परमानेंट फॉल ऑफ द मार्केट, यानी कि बाज़ार मूल्य में स्थायी गिरावट, है ना? यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि लगातार किसी संपत्ति के मूल्य में स्थायी गिरावट हो रही हो। तो एक रीज़न ये है, एक्सटर्नल रीज़न में अगर देखा जाए तो, देखें तो, ठीक है? इसके बाद मौसम का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के आधार पर इसको बोल सकते हैं कि मौसम के आधार पर मीन्स ये मौसम का प्रभाव अगर होता है किसी संपत्ति में, तो उससे भी ह्रास कम होता है, ह्रास का कारण होते हैं। ह्रास होने का एक रीज़न है, एप्रिसिएशन होने का एक रीज़न है।
जो व्यवसाय के पर्पज़ से एक तरह से एक्सपेंसेज़ हैं, ठीक है? तो अभी अभी हम देखें कि जैसे अभी वार पर वार चल रहा है, मतलब युद्ध पर युद्ध चल रहे हैं, है ना? तो ये एक दुर्घटना की स्थिति में आ जाएगी। आ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस मॉडल है जो लगभग-लगभग समाप्त हो रहे हैं, ठीक है? बिज़नेस से संपत्तियाँ हैं जो समाप्त हो रही हैं, उस संपत्ति को रिकवर करने में ना जाने कितने समय लग सकता है, जहाँ भी ये वार की स्थिति उत्पन्न हुई है। क्लियर हुआ? तो ये एक तरह से डेप्रिसिएशन के रीज़न हैं। अब इसमें लिखने के लिए भी एग्ज़ाम में आता है कि ह्रास होने के कारण को आप बताइए। तो आप या तो एक सीरियल से लिख सकते हैं या फिर 2 जो 2 टर्म है, 2 टर्म इसको आप बता सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है? यानी आंतरिक कारण और बाह्य कारण, ठीक है? या फिर हम सीक्वेंस बाई ऐसे लिख सकते हैं कि संपत्ति का निरंतर प्रयोग, संपत्ति समय समाप्त हो जाना, संपत्ति समाप्त हो जाना, दुर्घटना हो जाना, प्रचलन हो जाना, बाज़ार मूल्य जो है लगातार स्थायी गिरावट हो जाना, मौसम का प्रभाव हो जाना, तो इसके कारण भी ह्रास उत्पन्न होने के कारण होते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी अगर इस क्लास को या रील्स को देख रहे होंगे तो जो न्यू-न्यू टर्म है, वो आपको समझ में आ रहा होगा और उम, कुछ न कुछ रिस्पॉन्स मिल ही जाता है, इसलिए मैं रील्स बना देता हूँ और थोड़ा कुछ टाइम निकाल कर भी इसमें कुछ न कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करते रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डेप्रिसिएशन को ही कंटिन्यू ह्रास जो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन है उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आगे फिर से हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।